आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो मिताक्षरा पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके विज्ञानेश्वर हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाभारत का जो अन्य नाम है वह आपका जय संहिता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह आपका 35 वर्ष, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्युत और ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वह आपका चांदी है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह आपका 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल राइट आंसर ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है यह राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राइट आंसर ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है वह आपका नृत्य करती लड़की है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति नृत्य करती लड़की की है। प्राचीन विधि के निर्माता कौन माने जाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्राचीन विधि के निर्माता कौन माने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मनु। प्राचीन विधि के निर्माता मनु माने जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से राइट आंसर ऑप्शन सी। जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत सन 2002 में हुई थी। जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इस्तीफा, महाभियोग, निलंबन या संवैधानिक आदेश। राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा?
तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन बी। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा का प्रकार क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। राइट आंसर क्या होगा? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा का जो प्रकार होता है वह आपका विद्युत ऊर्जा होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह आपका माल्टोज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा उपसभापति। राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सही जवाब ऑप्शन बी। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता जो हैं वह आपके इंद्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता इंद्र हैं। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है यह आपका रेनिन है। सही जवाब ऑप्शन ई होगा। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। प्रकाश के रंग को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। प्रकाश के रंग को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तरंग दैर्ध्य। प्रकाश के रंग को तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी है यानी जिस नदी का उल्लेख किया गया है सबसे ज्यादा बार वह आपका सिंधु नदी है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी गई है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम। सही जवाब ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे में जोनल सिस्टम कब शुरू हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में जोनल सिस्टम शुरू हुआ था सन 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारतीय रेलवे में जोनल सिस्टम 1952 में शुरू हुआ था। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक
कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वह श्री कृष्ण थे, भागवत धर्म के प्रवर्तक। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है यह अलवार संतों ने किया था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत। संसद का निम्न सदन कौन सा कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो संसद का जो निम्न सदन कहलाता है वह आपका लोकसभा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो घी और दूध का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो संसद भवन का उद्घाटन जो है यह लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, संसद भवन का उद्घाटन। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।